नमस्कार दोस्तों, आज सभी का आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशंस बताए थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन बिलो फिगर ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए and AC is perpendicular to BD. Show that AB square is equal to BC dot BD. सेकेंड पार्ट है AC square is equal to BC into DC और थर्ड पार्ट है AD square is equal to BD upon CD। तो दोस्तों ये ABD ट्रायंगल है राइट, जिसमें A एंगल है 90 डिग्री का है और AC एक परपेंडिकुलर है ऑन BD साइड, यानी AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये चीज़ हमें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी बी सी इंटू बी डी, ये प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल बी ए डी, यानी बी ए डी ट्रायंगल और ए सी बी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम। अब ये दोनों ट्रायंगल ए सी बी और बी ए डी क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बाय थ्योरम 6.7। तो थ्योरम 6.7 आपको पता ही है क्या कहती है कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन राइट एंगल ए फ्रॉम ए एंगल, देन ए सी बी बी ए डी के सिमिलर है और ट्रायंगल ए सी डी बी ए डी के सिमिलर है और आपस में ये दोनों ट्रायंगल बी सी ए और ए सी डी बी के आपस में ये सिमिलर है। तो अगर आपको थ्योरम 6.7 आपने पढ़ी है तो आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ए सी बी ट्रायंगल बी ए डी के सिमिलर है। अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन भी लिखना चाहो तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, एंगल सी 90 है, एंगल ए 90 है और एंगल बी इज कॉमन। सो बाय डबल ए और ट्रिपल ए सी बी ट्रायंगल बी ए डी के सिमिलर है। अब ए सी बी ए डी के सिमिलर है बाय थ्योरम 6.7, तो अब हमें रेशियो लेनी है। रेशियो कैसे लेनी है? पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी के लिए आपको हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेनी है और बेस का रेशियो लेनी है। सो ए सी बी में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी, और बी ए डी में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बी डी। सो ए बी अपॉन बी डी हाइपोटेन्यूज की रेशियो होगी और अब बेस की रेशियो क्या है, ए सी बी में बी सी क्या हो गया, बेस हो गया, और बी ए डी में बेस क्या हो गया, ए बी हो गया। सो बी सी अपॉन ए बी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हाइपोटेन्यूज की रेशियो और बेस की रेशियो इक्वल लेके चलना है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा और बी सी इंटू बी डी बन जाएगा। सो आपका फर्स्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। आई होप दोस्तों आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। ऐसी सेकेंड आप दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये आप कैसे पता लगेगा कि आपको यहाँ हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है, बेस का रेशियो लेना है। ये आपको थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा कि ये जो रेशियोज, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जैसे ए बी है तो ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेगी। बी सी बी डी क्या है, बी सी और बी डी क्या है, बी सी बेस है और बी डी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आपको ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आपको हाइपोटेन्यूज लेके देखना है, फिर बेस लेके देखना है, फिर परपेंडिकुलर लेके देखना है। जिन तीन में से दो से आपकी रेशियो अगर आपकी सही बैठती है तो आपको वो साइड लेके चलनी है। आइए अब प्रूव करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। अब ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ए सी डी। ए सी
बी इज सिमिलर टू ए सी डी। अब दो अलग अलग ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, ए सी बी और ए सी डी। तो ए सी डी में हाइपोटेन्यूज क्या है? इसमें हम ए सी बी और ए सी डी में क्या लेके चलेंगे? परपेंडिकुलर की रेशियो लेके चलेंगे और बेस की रेशियो लेके चलेंगे, हाइपोटेन्यूज नहीं कंसिडर करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो लेके चलना है। सो ए सी बी में परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। और ए सी डी में परपेंडिकुलर क्या है? सी डी लिया है, सी डी परपेंडिकुलर लिया है क्योंकि एंगल सी क्या है? 90 डिग्री का। सो ए सी बी में परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। और ए सी डी में परपेंडिकुलर क्या लिया? सी डी। ऐसे ही बेस क्या है? ए सी बी का बी सी है बेस, और ए सी डी का बेस क्या है? ए सी है। ए सी डी में ए सी बेस है और सी डी क्या है? परपेंडिकुलर है। सो ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी इक्वेशन बन जाएगी। और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अब देखते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब थर्ड में भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेनी है और परपेंडिकुलर की रेशियो लेनी है, और ट्रायंगल ए सी डी और ए बी ए डी लेना है। सो ए सी डी में हाइपोटेन्यूज क्या है? ए डी है। सो ए डी लिख लिया। बी ए डी में हाइपोटेन्यूज क्या है? बी डी है, तो बी डी लिख दिया। ऐसे ही परपेंडिकुलर लेना है, ए सी डी का परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा? सी डी माना जाएगा। और इस बी ए डी का परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा? ए डी माना जाएगा। सो सी डी अपॉन ए डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी बन जाएगा, और यही हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना था। तो दोस्तों ये जब मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करी थी तो मेरे को भी यही माइंड में डाउट आया था कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमें हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है और बेस का रेशियो लेना है, कहाँ परपेंडिकुलर का रेशियो लेना है या बेस का रेशियो लेना है, हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है, परपेंडिकुलर का रेशियो लेना है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा आपको ट्रायंगल, और क्लोजली स्टडी करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये हाइपोटेन्यूज का रेशियो है या परपेंडिकुलर का है या बेस का है, ये आपको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कैसे हमें ये तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी सी इज एन आइसोस्क्वायर ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। सो ए बी सी क्या है? आइसोस्क्वायर ट्रायंगल है जिसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी है और एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है। प्रूव हमें क्या करना है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस में क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस बी सी की जगह हम ए सी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि बी सी और ए सी की आइसोस्क्वायर ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड्स क्या है? बराबर हैं। सो मैंने बी सी की जगह ए सी स्क्वायर लिख दिया, तो अब ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2ac स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। जस्ट आपको पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करनी है और बी सी को ए सी की जगह रिप्लेस कर देना है, और रीज़न ये देना है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये बिकॉज ऑफ होता है, इसका मतलब बिकॉज ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी सी है। तो ए बी सी की जगह ए सी पुट कर दिया तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए बी सी इज एन आइसोस्क्वायर ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो ए सी बी क्या है? आइसोस्क्वायर ट्रायंगल है, एंगल सी 90 डिग्री का है और ए सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर है।
और हमें प्रूव करना है एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन नहीं है, प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर गिवन है। तो गिवन हमें क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हमें गिवन है। 2ac स्क्वायर को हम ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख सकते हैं और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी की जगह बी सी रख सकते हैं क्योंकि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है और ये एंगल सी 90 डिग्री का प्रूव करने की थ्योरम आपको 6.9 थ्योरम जो थी करवाई थी वो यही थी कि ए सी बी ट्रायंगल में सी एंगल में प्रूव क्या करना था, 90 डिग्री का प्रूव करना था। तो ये प्रूव करने के लिए हम एक पी क्यू आर ट्रायंगल लेंगे और पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू एंगल जो सपोज करना है वो 90 का सपोज करना है और पी क्यू की वैल्यू वही है जो ए सी की वैल्यू है और क्यू आर की वैल्यू वही है जो बी सी की वैल्यू है। सो हमने क्या अज्यूम किया, लेट पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। बी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। सिंस ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए सी और क्यू आर की वैल्यू क्या है, बी सी। तो पुट कर देंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, ए बी स्क्वायर के बराबर है। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और पी आर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो जो पी आर हाइपोटेन्यूज था, पी आर जो हाइपोटेन्यूज था वो ए बी हाइपोटेन्यूज के क्या आ गया, बराबर आ गया। सो दो साइड्स तो हमने ए सी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन अज्यूम किया था इक्वल है और ए बी इज इक्वल टू पी आर हमने इक्वेशन 2 में प्रूव कर दिया है। सो तीनों साइड्स क्या हो गई हैं, ये बराबर हो गई हैं। अगर पी क्यू आर की तीनों साइडें ए सी बी ट्रायंगल के इक्वल प्रूव हो गई है तो ए सी बी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर है। तो सो पी क्यू आर क्या है, ए सी बी ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे एंगल भी क्या होंगे, ए सी बी के सारे एंगल क्या होंगे, पी क्यू आर के एंगल के बराबर होंगे। और एंगल क्या हमने क्या एज्यूम किया था, 90 डिग्री एज्यूम किया था। सो एंगल सी भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। सो देयरफॉर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट सी पे क्या है वो राइट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है और फिर एक ट्रायंगल अज्यूम करना है पी क्यू आर और पी क्यू आर ट्रायंगल को आपने पहले इसकी तीनों साइडें इक्वल कर देनी और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद एंगल क्यू और एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएंगे और एंगल सी का भी मेजर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का मेजर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।